दरभंगा एयरपोर्ट ने शुरुआत के 6 महीने के भीतर ही कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली है। उड़ान स्कीम के तहत संचालित एयरपोर्ट में यह भारत का प्रथम एयरपोर्ट बन गया है। वहीं यात्रियों की संख्या के मामले में यह बड़े बड़े एयरपोर्ट को पछाड़कर तीसरे एयरपोर्ट बन गया है। इसके बावजूद मिथिला के लोग एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उड़ान सेवा की शुरुआत के समय यह सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई सफर करेगा, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट का किराया अन्य एयरपोर्ट से ज़्यादा है। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली का हवाई सफ़र जहां 8 से 9 हज़ार में होता है, वहीं दरभंगा एयरपोर्ट से कम 14,000 रुपये लगते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति इस महंगी हवाई सेवा में कैसे सफ़र कर पाएगा। कई लोगों से हमारी बात हुई, इन लोगों ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से काफ़ी किराया ज़्यादा है। प्रधानमंत्री का जो सपना है वो साकार होते नहीं दिख रहा है। हम मांग करते हैं कि इस किराया पर पुनर्विचार किया जाए और किराया को काफ़ी कम किया जाए। वहीं दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन सूर्यकांत ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस किराया पर पुनर्विचार किया जाए, जिससे मिथिलांचल के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। 1000 तक चला जाता है। तो क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि यात्री की सुविधा के लिए कोई भी चीज़ का निर्माण होता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, था कि हवाई चप्पल वाले भी एयरपोर्ट और प्लेन से यात्रा करें। और 2500 तक था यहाँ से कि दिल्ली तक का किराया 2500, 1 घंटे का जो किराया होगा वो 2500 होगा। तो वो होना चाहिए। अभी तो इसका कोई ठिकाने नहीं होता है, चला जाता है 10,000 15,000, इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। ऐसा परिस्थिति क्यों बना हुआ है? यात्री क्या लगता है कि मजबूरी है? क्या कहना कि आपको उत्तर बिहार मिथिलांचल में कुल जनसंख्या 8 करोड़ है और एयरपोर्ट एक ही है, तो इसी के चक्कर में आप जा नहीं सकते। जहाँ एक ही हो, विकल्प हो ही नहीं, तो वहाँ पर तो जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब मनमान पर है। अगर यहाँ की तुलना में हम पटना से दिल्ली जाएं तो क्या फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत ही सीधा डबल है कन किराया यहाँ जो है मिथिलांचल में जो है दरभंगा एयरपोर्ट का। अच्छा, क्या ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जो है यहाँ जो है मिथिला में जो है जनसंख्या यहाँ एक ही एयरपोर्ट है, यहाँ जो है चढ़ने वाले ज़्यादा है, एयरपोर्ट की जनसंख्या कम है। तो सरकार को, जैसे एक ही कंपनी यहाँ अभी चल रही है स्पाइसजेट, सरकार को आप कहना चाहेंगे कि दूसरी कंपनियों को भी यहाँ आना चाहिए? जी, यहाँ 2-4 कंपनी को आना चाहिए ताकि किराया कंपटीशन में कम हो। अभी प्रधानमंत्री ने जो एक सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहन के यात्री हवाई यात्रा करेंगे, आपको लगता है कि वो सपना पूरा होता दिख रहा है? नहीं, यहाँ दरभंगा में सो तो नहीं लग रहा है। क्यों, इसके पीछे क्या लगता है? इस एयरपोर्ट को, जो कि आज के दिन उड़ान स्कीम में भारतवर्ष में नंबर 1 पे आ रहा है, जो उड़ान स्कीम के अंतर्गत ये एयरपोर्ट खुला है। और जनरल एयरपोर्ट में इधर देखें तो हमारे इस ईस्टर्न एरिया में ये बड़े बड़े एयरपोर्ट भी कहलाते हैं, बागडोगरा है, रायपुर है, भुवनेश्वर है, ये सब, इन सब से ऊपर पैसेंजर की संख्याओं में दरभंगा एयरपोर्ट है। 2,40,000 यात्रियों को ढोने का काम किया है, तो एयरपोर्ट को सफलता मिली है। पहले ये प्रारंभ में ये ठीक है, दिल्ली, बम्बई और बेंगलोर के लिए प्रारंभ हुआ था। आज कलकत्ता भी है, अहमदाबाद भी है, हैदराबाद भी अभी एक 2 दिन से नहीं चल रहा, हैदराबाद भी है। तो इन सब जगह काफ़ी पैसेंजर इनको मिल रहे हैं। खगड़िया, बेगूसराय, आपका नौगछिया, कभी कभी भागलपुर, कटिहार, इन सब के भी जो पैसेंजर्स हैं वो दरभंगा एयरपोर्ट आते हैं। बस भी उठाते रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ। उड़ान स्कीम में ये था कि जो पहले 40 यात्री होंगे उनको 3,980 रुपया के हिसाब से लगना है, वो आज भी लग रहा है। लेकिन जहाँ ये 40 से ऊपर होते हैं तो इनकी रेट सीमित नहीं होती है। हम लोग पहले आपसे कई बार बात हुई थी, हम लोग का कहना है कि सरकार अधिक से अधिक दुगुना रेट से ज़्यादा ये नहीं करें, यह प्रतिबंध लगना चाहिए। मान लीजिए अभी 4,000 है तो दुगुना 8,000 हुआ, ये अपनी मनमानी से जो रेट लगाएंगे वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
लेकिन अभी तो आप ये आप जो ठीक कह रहे हैं कि भाई लोग फिर पटना भी थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। अभी 2-2 फ्लाइट हो गई है बम्बई दिल्ली, दूसरी फ्लाइट में इनका कोई प्रतिबंध नहीं है, ये उड़ान स्कीम का नहीं अंदर आता है, तो उनकी रेट ये 13,000, 14,000, 15,000 यूँ चलती है। और वही आप पटना से चले जाइए तो 4,000, 4,500, 5,000 में दिल्ली का 5,000 भी नहीं लगता में हो जाता है। बम्बई का भी इसी तरह इन लोग का ये रवैया है। तो ये तो कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को, इनके रेट को नियंत्रित, नहीं तो धीरे धीरे विश्वास टूट जाएगा और इतने ज़्यादा रकम तो कोई देना नहीं चाहेगा। 14,000, 15,000, 16,000 तक कभी बीच में मैंने देखा कि इनकी रेट आ जाती है। कहते हैं जो प्रधानमंत्री का आपने बताया सपना था कि एक चप्पल पहने हुआ आदमी भी यात्रा कर सकता है, तो 14-15 हज़ार में थोड़ी कर पाएगा, वो सपना का सपना ही रह